एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपना और आपकी फैमिली की सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। देखिए कितनी प्यारी बात बोली गई है यहाँ पे। सफल लोग तरीके ढूंढते हैं और असफल लोग बहाने। देखिए कोई भी आप किसी भी इंसान को देखते हैं, वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, तो वो इंसान उसने अपनी लाइफ में कभी भी बहाना नहीं बनाया होगा, ठीक है। वो हमेशा ये देखता है, अगर उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो वो क्या सोचता है कि मुझे इस चीज़ का क्या करें, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। वो ये नहीं देखता कि मतलब आज मेरे पास प्रॉब्लम आ गई तो मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं इसके काम कर ही नहीं सकता। वो ये चीज़ नहीं सोचता है। वो क्या सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके ये काम तो करना ही है, मैं कोई बहाने नहीं बनाऊंगा। अब हम क्या सोचते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है कि आज हमारी तबीयत खराब हो गई है तो आज हम ये काम नहीं करेंगे, हम उस काम को कल के ऊपर टाल देते हैं। अगर आपके अंदर लगन है, मान लिया कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन आप या फिर आपकी तबीयत खराब है तो फिर आप कुछ टाइम रेस्ट करिए, मेडिसिन प्रॉपर लिए, तो आपको बीमार तो नहीं होना है, ठीक है। और मान लीजिए कोई फैमिली में फंक्शंस हैं, कोई फेस्टिवल है, तो आपको पूरा दिन एंजॉय करना ज़रूरी थोड़ी है। आप कुछ टाइम आपको आपकी स्टडी के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपने क्या करना है, आपको उस चीज़ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने, ना कि ये देखना है कि मैं चलो आज बहाना बना लेता हूँ तो मैं आज ये काम नहीं करता हूँ, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा ये नहीं है, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आपकी लाइफ में, देखिए, प्रॉब्लम सबके साथ आएंगी, आपके साथ भी आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं। तो आपको उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, ना कि ये करना है कि मैं अब इस काम को छोड़ देता हूँ। आपको हार नहीं माननी है। आइए करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने फंडामेंटल राइट किए थे। तो हमारे आर्टिकल नंबर 16 किया था हमने उसके अंदर। आज हम अपना आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए, अब आपका आता है आर्टिकल नंबर 17। आपका जो आर्टिकल नंबर 17 है वो क्या बोलता है आपको, ठीक है। आपका आर्टिकल नंबर 17 आपको अनटचेबिलिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। अनटचेबिलिटी की, जैसे कि आप कैसे मान सकते हैं, जैसे आप पहले देखते थे हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, तो हमारे क्या होता था सोसाइटी के अंदर, कुछ ऐसे थे ना कि हम आपको नहीं छुएंगे, आप दूसरी जात से बिलोंग करते हैं या एक्स जात से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली मैं नाम तो नहीं लूंगी, ठीक है। तो फिर अगर ऐसे हमारी सोसाइटी में ऐसी रेडिकल थिंकिंग थी, तो आजकल तो हम क्या देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गांव वगैरह में तो जाते हैं हम, तब तो होता है, लेकिन वैसे तो नहीं है ना। हमारा हमारा जो संविधान है वो हमें अलाउ नहीं करता है कि हमें ये करना है। फिर वही बात है, किसी की कैसी सोच है, वो क्या सिर्फ आपकी पढ़ाई उसको चेंज करेगी ना। तो इसलिए आपका पढ़ना लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको सबको अपने फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 17 है वो हमें क्या करता है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताएगा। जो क्या करता है आपका, एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। जो हमारा आर्टिकल नंबर 17 है वो किसी भी टाइप की अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है कि ये हमारे संविधान में अनटचेबिलिटी क्या है, एबोलिश है, नहीं मानी जाएगी। किसी भी फॉर्म में अगर वो होती है तो आपकी अनटचेबिलिटी नहीं मानी जाएगी। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। देखिए, जो अगर आपकी आपने क्या किया, किसी को कहा कि अनटचेबिलिटी अनटचेबल हो आप, ठीक है, तो फिर क्या होगा। आप जैसे गांव में देखते हैं, आप जाते होंगे गांव में, तो हम क्या देखते हैं, कुछ ऐसी कास्ट होती हैं जिसको कुछ लोग क्या कहते हैं कि मतलब आपका खाने का सामान हम अलग से रखेंगे, उनको नीचे बिठाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है, क्योंकि सब एक इंसान इक्वल होते हैं, ठीक है। आप किसी को कैसे कह सकते हो किसी की जात के बेसिस पर, ठीक है। अगर आपको घमंडी करना है ना, तो आप अपनी मेहनत का कीजिए। ये जात वात तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप किसी को बर्थ के बेसिस पर ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, ये हमारा संविधान बोलता है, ठीक है। तो देखिए, यही बात बोली गई है यहाँ पे। अगर आप कि किसी को अनटचेबिलिटी कहा आपने उसको कि आप अनटचेबल हो, हम आपको अनटचेबल मानते हैं, तो अगर उससे किसी को डिसेबिलिटी होती है ना, तो वो आपकी एबोलिश कर दी जाएगी। ऐसे नहीं होगा, नहीं मानी जाएगी आपकी अनटचेबिलिटी, आपको जेल में कर दिया जाएगा। और ये क्या है, एक एक्ट के थ्रू एक लॉ बनाया गया है अपना, जिसके थ्रू क्या होगा, आपको पनिशेबल है ये, ठीक है आपका। तो अगर आप किसी को अनटचेबल बोलेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। उसके लिए आपका एक लॉ है, कौन सा है, देखिए। इन 1976 द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 हैज़ बीन कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंडेड। जो आपका पहले क्या था, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट था आपका 1955 का,
और 1976 में इसको क्या कर दिया गया, इसका स्कोप बढ़ा दिया गया, इसको अमेंड किया गया और इसका नेम क्या रख दिया गया आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 टू इनलार्ज द स्कोप एंड मेक पेनल प्रोविजंस मोर स्ट्रिंगनेंट। देखिए अब इसमें क्या कर दिया गया, उसका स्कोप क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब आज हम देखते तो वो किसके नाम से जाना जाता है, आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। देखिए अगर आपको इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, स्टेट तो आपको बिल्कुल ही नहीं कह सकता है, ठीक है, अगर आपको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी कहता है ना कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो अगर वो उस कास्ट को अच्छा बुरा लगता है तो वो इस एक्ट के थ्रू कहाँ पे जा सकता है, पुलिस स्टेशन में जा सकता है और आपको इसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। इसलिए आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं इसके कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप अनटचेबल हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं किसी को, आपको जेल हो जाएगी वहाँ पे। द एक्ट डिफाइन सिविल राइट्स एज एन राइट, ये क्या है, एक सिविल राइट है अकरिंग टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप आर्टिकल 17 के हिसाब से ये आपका सबका फंडामेंटल राइट है कि आपको फुल फ्रीडम है आपको, ठीक है, लेकिन आप किसी को ऐसे गलत सलत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। द टर्म अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट। आपका जो ये अनटचेबिलिटी की जो टर्म है ना, इसको डिफाइन तो नहीं किया गया है अपने संविधान के अंदर, ठीक है, लेकिन मैसूर हाईकोर्ट ने क्या कहा था, held that the subject matter of article 17 is not untouchability। जो आपका आर्टिकल नंबर 17 है ये अनटचेबिलिटी नहीं है इन इट्स लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस बट इट्स प्रैक्टिस, ठीक है। अनटचेबिलिटी ये वर्ड आपका ग्रामेटिकल सेंटेंस में यूज नहीं किया गया, बल्कि क्या है ये अनटचेबिलिटी, अगर हम देखें तो ये है प्रैक्टिस हुई थी आपकी कब, जब आप हिस्टोरिकल इवेंट्स देखते हैं, ठीक है, जो हिस्टोरिकल में आपकी जो प्रैक्टिस होती थी ये चीज़ कि आप अनटचेबल हैं, आप दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हम ये छुआछूत होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे क्या होता था, कुछ कास्ट के लोग अगर बाहर भी निकलते थे ना तो दूसरी कास्ट के लोग वहाँ पर उनके पास खड़ा होना भी पसंद नहीं करते थे। तो ये हमारा हिस्टोरिकल में होता था, हिस्ट्री में होता था जब हम देखते थे। तो ये जो कंसेप्ट है आपका ये आर्टिकल 17 का, ये हमारा हिस्टोरिकल इवेंट से आया हुआ है। इट रेफर्स टू द सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज ऑन सर्टेन क्लासेज ऑफ अ पर्सन बाय अ रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन केस कास्ट। देखिए कास्ट के अंदर कुछ कास्ट के ऊपर बेसिस पे, किसके ऊपर, बर्थ के बेसिस पर बोला गया है। हैंस इट इज़ नॉट कवर social boycott of a few individuals or their exclusion from religious service etc। ये जो आपका सोशल बॉयकॉट है ये क्या है, आपका फ्यू इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, देखिए एक एक बॉय है जो कि आपका जनरल कास्ट से बिलोंग करता है, या फिर आप ए बोल दीजिए इसको, ठीक है, और दूसरी बॉय एक गर्ल है, वन बॉय ऑफ ए कास्ट और वन गर्ल ये आपकी बी कास्ट की है। अगर ये दोनों शादी कर लेते हैं, मैरिज होती है इनकी, तो हम क्या देखेंगे, इनकी फैमिली क्या करेगी, अपोज करेगी। अगर हम देखते हैं, अगर हम कास्टिज्म सिस्टम मानते हैं, ऐसा ही होता है ना, तो इनकी फैमिली क्या करेगी, इनका सोशल बॉयकॉट कर देगी कि आप हमारे फैमिली फंक्शंस में नहीं आएंगे, हम आपको हमारे घर से बेदखल करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना। तो आपका जो ये जैसे इंडिविजुअल के ऊपर जो आपका सोशल बॉयकॉट होगा ये आपका अनटचेबिलिटी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, यही बात बोली गई है यहाँ पे। Hence, it does not cover social boycott of a few individuals and their exclusion from religious service etc। ठीक है, तो आपका जो ये few individual का exclusion है from religious service, तो ये आपका untouchability के अंदर नहीं आता है। Supreme Court held that right under article number 17 is available against private individuals। ये सिर्फ आपका जो article number 17 है ना, ये सिर्फ आपका क्या है, स्टेट के लिए अवेलेबल नहीं है, ये आपका प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अवेलेबल के लिए भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। देखिए अगर आप दो इंसान खड़े हैं, अगर वो आपको कुछ कहता है ना तो आप उसके खिलाफ भी आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको बताया था। एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू टेक अ नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर द राइट इज नॉट वॉयलेटेड, कि आपका ये राइट क्या है, वॉयलेटेड नहीं होना चाहिए। तो पुलिस क्या करेगी, आपका स्टेट को क्या करना है, आपको एक्शन लेने हैं, अगर उनको क्या पनिशमेंट प्रोवाइड कराने, अगर कोई किसी को कुछ भी बोलता है तो इसके खिलाफ, ठीक है,
ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 17। अब हम करेंगे आपका आर्टिकल नंबर 18। देखिए उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपका जो आपका आर्टिकल नंबर 18 है वो क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। तो उससे पहले देखिए आप, देखिए जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है, इंडिपेंडेंस होने के बाद जब हमारा संविधान बन रहा था, तो जो हमारे संविधान मेकर थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनके सामने क्वेश्चन आया कि उनके सामने ये क्वेश्चन आया, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है, टू अचीव इक्वालिटी। तो उन्होंने देखा कि सोसाइटी के अंदर कुछ लोग तो क्या हैं, नीचे हैं। नीचे इन द सेंस कि मतलब उनको कास्ट के बेसिस पर या फिर उनको उनका बॉयकॉट कर दिया गया है, ठीक है, या फिर उनको अच्छे से पूरी अचीवमेंट पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। जस्ट लाइक आप गर्ल्स कह सकते हैं, चिल्ड्रंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन और क्या थे, कुछ सोसाइटी के अंदर कुछ लोग क्या थे, सोसाइटी से बहुत अबव थे, जैसे कि राजा महाराजा। इनको क्या था, अलग से ही टाइटल दे दिए गए थे ना, कि जैसे महाराजा हैं, ये राजा बहादुर सिंह है, राई राई बहादुर सिंह है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इनको क्या थे, टाइटल मिले गए थे राजाओं को। तो हम क्या देखते हैं, राजा तो क्या हो गए थे, देखिए किंग, जिनको अलग से टाइटल मिले गए थे, ये तो ऊपर थे, और कुछ क्या थे आपके नीचे थे। जस्ट लाइक आप चिल्ड्रंस बोल दीजिए, गर्ल्स बोल दीजिए, या फिर कुछ कास्ट के लोग बोल दीजिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे हैं। तो क्या हुआ, तो हमारे जो संविधान का जो एम था ना, कि हमें क्या करना है, टू अचीव मैक्सिमम इक्वालिटी, तो हमें इक्वालिटी लेके आने, तो हमने क्या किया, स्पेशल प्रोविजन दे दिए गए थे हमने, कि जो ये नीचे रहे हैं ना, इनको क्या करना है, हमने ऊपर लेके आना है। इनको क्या दिए गए थे, स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे, जो नीचे थे स्पेशल प्रोविजन दिए थे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जो नीचे थे उनको तो ऊपर ले आए, लेकिन जो कुछ लोग जो ऊपर हैं, जिनको क्या मिला गया था आपका किंग, उनको क्या दे टाइटल दे दिए गए थे ना, कि आप राजा हैं, आप महाराजा हैं। तो इनकी क्या थी, अलग से ही पोजीशन थी, ये सोसाइटी के बहुत ऊपर माने जाते थे इनको। तो संविधान मेकर ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, कि जो ऊपर गए ना, इक्वालिटी तो लेके आने ना हमने हमारी सोसाइटी के अंदर, तो जो नीचे थे उनको तो हमने ऊपर उठा दिया, जो ऊपर हैं उनको नीचे भी तो लेके आना पड़ेगा ना, उनको इक्वालिटी के, ये आपकी इक्वालिटी है, तो यहाँ पर इनको लाने के लिए इनको तो नीचे लेके आना पड़ेगा ना। तो इनको नीचे लाने के लिए क्या हुआ, कि हमने क्या किया, जो इनको टाइटल दिए गए थे ना राजा महाराजा, तो आर्टिकल 18 के तहत क्या किया गया, आपको इनके टाइटल्स को क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, कि अब ऐसे टाइटल जैसे राजा महाराजा, ऐसे कोई टाइटल आपके अलाउड नहीं होंगे। तो क्या होगा, हमारी इक्वालिटी अचीव होगी। कैसे, किंग क्या थे, वो तो नीचे आ गए, और जो स्पेशल प्रोविजंस दूसरों को दिए थे हमने, जैसे चिल्ड्रंस को दिए थे, वीमेंस को दिए थे, तो उनको हम ऊपर ले आए। ये आपके यहाँ पे है इक्वालिटी, ठीक है। तो ये ऊपर वाले नीचे आ गए हैं, नीचे वाले ऊपर चले गए हैं, तो हमारे संविधान का जो एम है वो आपका कंप्लीट होता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इक्वालिटी अचीव करेंगे। तो इसलिए क्या किया गया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स किया गया। ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 18 में। देखिए आर्टिकल नंबर 18 abolishes titles and makes 4 provisions in this regard। आर्टिकल 18 आपका क्या करता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल करता है, और इसके क्या है, 4 प्रोविजंस है। कौन से देखिए, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑफ ऑन एनी बॉडी वेदर अ सिटीजन और अ फॉरनर। तो इस आर्टिकल के तहत क्या हुआ, कि कोई भी सिटीजन है आपका, ठीक है, कोई भी सिटीजन है आपका, कोई भी टाइटल उसको मिलता है, तो उसको क्या कर देगा, वो एबोलिश कर देगा, ठीक है, चाहे वो सिटीजन हो या चाहे वो फॉरनर हो, ठीक है। स्टेट उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा उस टाइटल को, वो टाइटल आपका नहीं माना जाएगा। एक्सेप्ट कौन से मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल, ठीक है। अगर आपके मिलिट्री टाइटल हैं, ठीक है, और या फिर आपके एकेडमिक डिस्टिंक्शन वाले टाइटल हैं, जैसे कि आप किसी कोई डॉक्टर की डिग्री कर लेता है, तो उसके नेम के आगे डॉक्टर लग जाता है, स्पेसिफिक लग जाता है ना, तो वो आपका टाइटल जो आपका आर्टिकल नंबर 18 है, इसका एबोलिशन नहीं माना जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट आपका मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन वाला। बी देखिए, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम इंडियन फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। देखिए अब देखिए, इंडिया ने खुद में तो क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन बाहर जाके कहेगा
बाहर किसी कंट्री में जाएगा और वहाँ पे उसको कोई टाइटल मिलेगा और वो यहाँ इंडिया में आके कहे कि मेरे को तो टाइटल मिला हुआ है दूसरी कंट्री से, तो ऐसा वो अलाउ नहीं है आपका, ठीक है। वो यहाँ पर आके उस टाइटल का उसका क्या हो जाएगा, एबोलिशन हो जाएगा। सी देखिए, अ फॉरनर्स होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए सी आपका क्या कहता है, अगर कोई फॉरनर है, कोई बाहर का इंसान है, वो आपकी स्टेट के अंदर वर्क करता है, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरी बाहर की कंट्री से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट से बिना पूछे क्या होगा आपका, प्रेसिडेंट से बिना पूछे आपका वो टाइटल को नहीं ले सकता है वहाँ पे किसी दूसरी कंट्री से। डी देखिए, नो सिटीजन्स और फॉरनर्स होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स और ऑफिस फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी सिटीजन है आपका, कोई फॉरनर है आपका, होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, किसी अपने स्टेट के अंदर आता है, तो अगर उसको कुछ भी प्रेजेंट, अगर आपको ठीक है किसी दूसरी कंट्री से लेके आना है, कोई भी उसको गिफ्ट वगैरह मिलता है, ठीक है, कोई भी उसको टाइटल मिलता है, तो वो विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट हेरिडेटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी लाइक, जैसे हम क्या देखते थे, राजा के जो टाइटल थे वो क्या थे, हेरिडिटरी होते थे। आज उसके बेटे, आज उसका खुद का है, कल उसके बेटे को मिल जाएगा, फिर आगे इसको जो पोता आएंगे उनको भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे राज बहादुर सिंह है, राज बहादुर राज राय साहिब है, दीवान है, बहादुर है, एक्सेट्रा, विच वर कन्फर्ड बाय कॉलोनियल स्टेट। कॉलोनियल स्टेट में होता था ये, आर बैंड बाय आर्टिकल नंबर 18। तो अब ऐसे आपके जो टाइटल हैं उसको क्या कर दिया गया है, एबोलिश कर दिया गया है। एज दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारा संविधान क्या है, सबको इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है। तो आर्टिकल 18 के तहत इनके सारे टाइटल को क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। इन 1996 द सुप्रीम कोर्ट upheld द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स। भारत, जैसे हमारे जो नेशनल अवार्ड्स हैं, भारत है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड की। 1996 में आपका क्या है, जो ये नेशनल अवार्ड है ये क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। ये जो नेशनल अवार्ड है ये आपके आर्टिकल 18 को एबोलिश नहीं कर सकते, ठीक है। आपका ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1996 में कहा था। इट रूल्ड दैट दीज अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18। तो इसने कहा कि जो आपके ये अवार्ड्स आते हैं ये आपके आर्टिकल 18 को एबोलिश नहीं करेंगे और हेरिडिटरी टाइटल नहीं है ये क्या है आपके, ये जो आपको टाइटल ये आपको मिलेंगे, जैसे अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिले हैं, ये ज़रूरी थोड़ी है, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को मिला है, कल को उसको बेटे को के पास थोड़ा ना चला जाएगा वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये हेरिडिटरी है, आज इसके पास है तो कल इसके बेटे के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं है आपके जो ये नेशनल अवार्ड है। देयरफॉर दे आर नॉट violate of article number 18 as the theory of equality does not mandate that merit should be recognized. However, it also ruled that they should be used as a suffix or prefix to the names of awardees. तो इसमें क्या कहा कि अगर आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते इनको, जो आपको ये टाइटल मिले हैं, नेशनल अवार्ड मिले, आप इनको अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, अदरवाइज दे शुड बी फॉरफिट द अवार्ड्स, ठीक है। दिस नेशनल अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954। 1954 में इसको इंस्टीट्यूटेड हुए थे आपके जो ये नेशनल अवार्ड है। द जनता पार्टी गवर्नड हेडेड बाय मोरारजी देसाई discontinued them in 1977 but they were अगेन रिवाइव्ड इन 1980 बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो ये क्या है, जनता जो पार्टी है, जनता पार्टी ने इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था 1977 में, और अब क्या है, ये 1980 में ये दोबारा से लागू हो गए थे नेशनल अवार्ड्स। तो अब आपका आर्टिकल नंबर 17 और 18 आपका कंप्लीट हो गया। कल से हम आपका आर्टिकल नंबर 19 देखेंगे। आपको कुछ भी डाउट आता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक करो तो आप प्लीज़ रीज़न बता देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू।